इस व्लॉग का साधारण माध्यम है रांची की उन जगहों को एक्सप्लोर करना जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अनफर्गेटेबल हैं। ऐसी जगहें जो कुछ देर के लिए आपको दुनिया से दूर और खुद के थोड़ा और करीब ले आती हैं। झारखंड के दिल में बसा एक ऐसा शहर जहां सुबह ठंडी हवाओं के साथ जगती हैं और शामें हरियाली की बाहों में जा डलती हैं। रांची, जिसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पहाड़ों, जंगलों और सुकून से लिखा हुआ एक खूबसूरत पन्ना है। तो जैसे इसका नाम, वहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, एक्सप्लोरिंग द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। और इस कहानी का पहला चैप्टर है मशहूर हुंड्रू फॉल। नीचे गिरता हुआ पानी, उसके चारों तरफ खड़ी ऊंची चट्टानें और बीच में खड़े हम, सब कुछ इतना बड़ा, इतना खूबसूरत और इतना शांत लग रहा है कि कुछ पल के लिए हम बस देखते ही रह गए। इस नज़ारे में कुछ तो है, एक रॉ सी खूबसूरती, एक अजीब सा सुकून, एक मैजेस्टिक सी वाइब। हुंड्रू यहाँ से सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं लग रहा, एक कुदरत का एक मास्टरपीस लग रहा है। एकदम मैजेस्टिक, एकदम अनोखा। लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल सुबर्णा रेखा नदी के अचानक चट्टानों से नीचे उतरने पर बनता है। सदियों से बहती हुई ये नदी यहाँ आकर एक ऐसा रूप ले लेती है जो देखने वालों को कुछ पल के लिए खामोश कर देती है। इस बार सफ़र के साथ एक और मुसाफिर है, बारिश। दिल में बस एक ही दुआ है, काश ये बारिश तब तक थम जाए जब तक हम पतरातू पहुंच जाएं। सुना है वहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा पतरातू लूप एक पेंटिंग की तरह नज़र आता है। पहाड़ों के बीच सांप की तरह घूमती सड़कें, नीचे फैली घाटियाँ और दूर तक फैली हरियाली, बिल्कुल किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर की तरह। अब पहाड़ की घाटियाँ शुरू हो चुकी हैं, हवा में हल्की हल्की नमी है, लेकिन बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही है। हर मोड़ के साथ उम्मीद बढ़ती ही जा रही है मेरी तो। शायद आज हम पतरातू को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देख पाएंगे। और फिर हम पतरातू में हैं। जैसे ही हम पहुंचे, मौसम ने जैसे अपना मूड ही बदल लिया हो। ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है, बादल पहाड़ों को छू रहे हैं और पूरा माहौल इतना सुकून भरा हो चुका है कि कुछ पल के लिए बस चुप होने का दिल कर रहा है। पतरातू लूप्स, झारखंड की सबसे आइकॉनिक माउंटेन रोड्स में से एक। हेयरपिन बेंड से बनी हुई ये वाइंडिंग रोड पहाड़ों को ऐसे लपेट कर रखती है मानो किसी ने अपनी हरी भरी वादियों पर कलाकारी कर दी हो। कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होते, उन्हें महसूस करने के लिए होते हैं, और पतरातू उन्हीं जगहों में से एक है। रांची से लगभग 155 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट झारखंड का एक हिल स्टेशन है। इसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। घने जंगल, पाइन के पेड़, सनराइज सनसेट पॉइंट्स और उस पुराने पहाड़ी सुकून के लिए जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और फिर क्या, अपने बैग्स पैक करे और निकल पड़े एक नई कहानी के लिए। रास्ते में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, मिट्टी के घर, खेतों में काम करते हुए लोग और सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चे। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त यहाँ थोड़ा धीरे चल रहा हो।
और गाड़ी में चल रहे हैं पुराने जग बॉक्स। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गाने हवाओं के साथ घुल गए थे। एक पल के लिए ऐसा लग रहा है जैसे 90s का पुराना ज़माना हमारी गाड़ी के अंदर वापस आ गया हो। और थोड़ी ही देर बाद नेतरहाट की चढ़ाई हमने शुरू की। सच कहूँ तो पहले ही मोड़ से हिमाचल और उत्तराखंड वाली वाइब्स आने शुरू हो गई थी। ठंडी ठंडी हवाएं, दोनों तरफ घने जंगल और पहाड़ों की वो खास खुशबू। बस एक चीज़ अलग है, ये सब झारखंड के अपने अंदाज में। और सबसे प्यारी बात, रास्ते के किनारे आराम से बैठे बंदर, जैसे वो भी यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स हो। और फिर नेतरहाट पहुंचकर हमने अपना स्टे चेक इन किया माउंटेन रिजॉर्ट में। एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, बड़ा सा कैंपस, प्यारे से कॉटेजेस और फैमिली फ्रेंडली रूम्स। और सबसे अच्छी बात, इतनी सुंदर जगह होने के बावजूद काफ़ी रीजनेबल। पहाड़ों के बीच ऐसी जगह मिल जाए तो सफ़र और भी यादगार बन जाता है। उसी शाम हमने डिसाइड करा कि क्यों ना एक और पॉइंट कवर करा जाए, मैग्नोलिया व्यू पॉइंट। इस जगह का नाम सिर्फ इसके नज़ारों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि एक पुरानी प्रेम कथा भी है। कहती हैं कि ब्रिटिश एरा में मैग्नोलिया नाम की एक लड़की हुआ करती थी। उसको लोकल शेफर्ड से प्यार हो गया था, लेकिन उनकी मोहब्बत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। और तब से ये जगह उनकी अधूरी प्रेम कहानी की याद समेटे हुए आज भी खड़ी है। और शायद इसलिए यहाँ का सनसेट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे पहाड़ हर शाम उस कहानी के लिए दोबारा याद करके रोता हो। नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए कोयल व्यू पॉइंट के नज़ारे एंजॉय करने के लिए। कभी कभी सफ़र में कुछ जगहें ऐसी मिल जाती हैं जहां आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना फ़ोटोज़ लेने की जल्दी, ना वीडियोज़ बनाने की, बस चुपचाप बैठ जाने का मन करता है। कोयल व्यू पॉइंट बिल्कुल वैसी ही जगह है। हमारे आसपास सिर्फ लंबे लंबे पाइन के पेड़ हैं। ठंडी हवा धीरे धीरे उन पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक अलग ही संगीत बना रही है। दूर कहीं जंगलों से घिरी हुई पहाड़ियां हैं और उनके बीच गुजरती हुई कोयल नदी, मानो बचपन में बनाई हुई तस्वीर आज जिंदा अपनी आंखों से देख रही हूँ। हम यहाँ कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेले हैं,
ना शहर का शोर, ना ही नोटिफिकेशन, ना किसी चीज़ की जल्दी। और शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल भी यही है। कुछ कहानियाँ एक शहर पर ख़त्म नहीं होती, वो एक मोड़ के बाद दूसरा मोड़ लाती है, एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल ढूंढ ही लेती है। और हमारी ये कहानी अभी भी अधूरी है, तो साथ बने रहिए, क्योंकि अभी कई रास्ते, कई नज़ारे और कई यादें लिखी जानी अभी बाकी है।